सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में कंप्लीट एनमैप का ट्यूटोरियल हमारा होने वाला है। इसमें आप कंप्लीट एनमैप सीख जाओगे। एनमैप एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या नेटवर्क सिक्योरिटी में किसी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना सीखते हैं। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम लोग टारगेट भी लेंगे, एनमैप का इस्तेमाल भी करेंगे, अननोन के साथ नोन टारगेट जैसा हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और प्रॉपर एक लैब सेटअप के साथ ये पूरा सिनेरियो होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपको अगर एनमैप काफ़ी अच्छे से बिल्कुल बिगनर टू प्रो सीखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। नेक्स्ट थिंग, आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई और भी एडिशनल टॉपिक चाहते हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर मेंशन करना। बात करते हैं एनमैप क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एनमैप। एनमैप का फुल कोर्स ये होने वाला है। एनमैप एग्जैक्टली मैं इस लेवल तक आपको बता दूंगा जिससे आप अपने कंप्लीट कोर्स को आसानी से समझ के एनमैप को अपने सिक्योरिटी ऑडिट के लिए, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर एक लैब सेटअप भी कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हाट इज़ एनमैप? पहला क्वेश्चन ये होता है कि एनमैप क्या है। एनमैप क्या है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो एनमैप स्टैंड फॉर नेटवर्क मैपर। इट इज़ अ नेटवर्क मैपर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एनमैप क्या है? एक नेटवर्क मैपर है। नेटवर्क मैपर इन द सेंस वी कैन मैप द नेटवर्क डिवाइसेस, पोर्ट्स, सर्विसेज एंड अदर थिंग्स। ओके, so it is a powerful and open source, means there is no need to pay any amount for this tool. It is open source, है ना, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलेगा, मीन्स बिल्कुल ओपन सोर्स है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी ऑडिट। ये नेटवर्क डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी ऑडिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट अलाउ यूजर टू स्कैन नेटवर्क टू डिस्कवर होस्ट, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल एज आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। ये क्या क्या करता है? ये नेटवर्क को स्कैन करने में, डिस्कवर करने में, होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को या होस्ट को, सर्विसेज के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स निकालने में, प्लस अदर वल्नरेबिलिटीज एंड ओपन पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। काफ़ी पावरफुल टूल होने वाला है। एनमैप इज वाइडली यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्सेस द सिक्योरिटी ऑफ देयर नेटवर्क एंड अटैकर्स टू आइडेंटिटी पोटेंशियल टारगेट्स। सिंपल कहने का मतलब यह है कि एक अटैकर अगर इस टूल का इस्तेमाल करेगा तो टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उस पर अटैक परफॉर्म करने के लिए। अब एक टारगेट के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ताकि उस पर अटैक अटैकर द्वारा परफॉर्म किया जा सके। बट इस टूल का इस्तेमाल आप एक इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए अपनी इंडस्ट्री के सर्वर को, क्लाइंट्स को, कंप्यूटर्स को, सारी चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पोर्ट स्कैनिंग इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आर टेक्निक फॉर टारगेट स्कैनिंग। ओके, तो पोर्ट के बारे में, क्योंकि देखो अगर एक घर है ना, उसके अंदर जब मल्टीपल दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, तो वो एक वल्नरेबल पॉइंट है। जितना ज़्यादा मान लिया कि अकेले रहने वाले हो आप, चारों तरफ से आपने 10 दरवाजे लगवा दिए तो चोर किसी भी तरीके से अंदर आ सकता है। आपको उतनी ही चीज़ों को या उतने ही डोर या दरवाजे या खिड़कियां ओपन करनी है जितना ज़रूरत है, अनवांटेड नहीं। तो अनवांटेड यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सर्विस डिटेक्शन, डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज डिटेक्ट करना और उन सर्विसेज के बिहाफ पर पेलोड एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करना अटैकर का काम होता है। तो इसलिए एनमैप काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है उसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए, नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि नेटवर्क क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या हैं, उस नेटवर्क में कितने होस्ट अवेलेबल हैं, मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। हर होस्ट की कितनी क्या आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस पर कितने सर्विस और कितने पोर्ट ओपन है, जो भी सर्विस ओपन है उसका फुल वर्जन क्या है, वर्जन डिटेल क्या है, सब कुछ आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रिप्टेबल इंट्रैक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर एनमैप आपके लिनक्स मशीन पर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल sudo स्पेस apt get अपडेट कर लेंगे ताकि आपका जो रेपो फाइल है ये प्रॉपर अपडेट हो जाए। देन यू कैन गो विथ दिस कमांड टू इंस्टॉल दी एनमैप। तो बहुत आसानी से मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं काली लिनक्स मशीन को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लिनक्स मशीन ऑन हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर sudo apt get अपडेट इसका इस्तेमाल करूँगा और sudo apt एंड यह सिंपल apt के बाद आप गेट लिखने की ज़रूरत नहीं, अपडेट लिख सकते हो। आपको अपना आईपी एड्रेस
और सारी चीज़ें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मेरा लिनक्स का जो आईपी एड्रेस है वो 88.131 है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका जो आईपी एड्रेस है मीन्स हमारे लिनक्स मशीन का ये 192.168.88.131 है, ठीक है। रेस्ट हमें इसका नहीं पता और इसका भी हमें आईपी एड्रेस नहीं पता। यहाँ पर एक रैंडम आईपी लिखा गया है। तो अभी जो भी हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पर मिलेगा स्कैन करने के बाद nmap टूल से हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग ये लैब परफॉर्म करने वाला है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट sudo apt एंड इंस्टॉल कर देना है। nmap आप लिख देंगे, एंटर कर देंगे। nmap अगर आपका इंस्टॉल है तो ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देगा कि ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल है। नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसी कमांड से यस प्रेस करके इंस्टॉल कर लेंगे। जस्ट कंप्लीट हो गया एंड देन अब आपको यहाँ पर अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होता है कि हमारे पास जो भी टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। अगर मान लिया कि यहाँ पर कुछ कमांड्स है, मैं पूरी कमांड डिटेल अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट में ऐड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या इन्फोटेक से आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पूरी कमांड का फुटेज जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है nmap 192.168.1.1। ये एक सिंगल आईपी को स्कैन करने के लिए, बट यहाँ तो हमें पता ही नहीं कि हमारा नेटवर्क क्या चल रहा है ना, हम किस नेटवर्क में काम कर रहे हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो सिंपल। पहले मैं sudo -i से रूट का लॉगिन कर लेता हूँ। रूट एक्सेस लेने के बाद फाइनल मैं यहाँ पर अपना नेटवर्क पता करता हूँ। तो यहाँ पर एक कमांड है root -n। ये राउटिंग टेबल के कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रूट अपडेट क्या है। तो मेरा यहाँ पर 192.168.88.0 यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, इस नेटवर्क को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसी रेंज में हमारा भी आईपी एड्रेस, तो इसको पूरा कॉपी करने के बाद nmap स्पेस और उस पर्टिकुलर आईपी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद /24, क्योंकि ये 24 बिट के नेटवर्क पर काम कर रहा है। कैसे मुझे पता चला, मैंने नेटवर्क मास्क यहाँ पर जब निकाला ना, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, नेटवर्क मास्क मेरा डिस्प्ले कर रहा है ये 24 बिट के नेटवर्क पर काम कर रहा है। नेटवर्क आईपी एड्रेस आपको नहीं पता, आईपी एड्रेस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फुल कोर्स है, एक ही वीडियो में आप सब समझ जाएंगे। रेस्ट इतना करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, ये थोड़ा समय लेगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। थोड़ा सा यहाँ पर समय देते हैं। ओके, दैट्स ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिल गया। अब मैंने सिंपल कमांड रन किया था नेटवर्क आईडी डालकर और यहाँ पर मुझे बताया कि 88.1 एक एड्रेस है। इसके अलावा हमारे पास एक 88.2 करके है और एक 88.129 है जिस पर इतने सारे पोर्ट ओपन है और ये सब उनके पोर्ट नंबर हैं और ये सर्विस मीन्स TCP IP पर, ये मीन्स TCP पर पोर्ट ओपन है। इसके अलावा 130 है जिस पर इतने सारे पोर्ट ओपन है, बट मुझे नहीं पता कि इसमें ये लाइनेक्स सर्वर कौन है और विंडोज़ मशीन कौन है, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे। बट हमारे पास दो एड्रेस मिला, एक मिला 130 करके और एक मिला 129 करके। तो शायद इसमें से 130 और 129 कोई होगा, ठीक है। मेरा तो यहाँ पर 131 है, तो 131 अपने आप के बारे में ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर नहीं देता, जो कि ये खुद की आईपी है। ये आइडेंटिफाई आप पहले से करके रखो, ठीक है। तो रेस्ट यहाँ पर एक SSH पोर्ट ओपन है जो कि मैं अभी SSH कनेक्शन लेकर रखा हूँ अपने रिमोट लिनक्स मशीन के साथ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि SSH ओपन है, मीन्स अगर आपको SSH ब्रूट फोर्स आता है तो आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स इस पर भी अटैक कर सकते हो, एक वल्नरेबिलिटी चल रही है, राइट। तो ये सिंपल अपडेट है। तो यानी कि यहाँ पर 130 और 129 ये दो एड्रेसेस हैं, इन दोनों में से किसी की आईपी होगी। अब चलो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 129 को अगर स्कैन भी करता हूँ, सिंगल आईपी है 129 या किसी एक को स्कैन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे nmap स्पेस और सिंपल आपको लास्ट में 129 एंटर। अब ये उसी सिंगल होस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। अब मान लिया यहाँ पर दिया हुआ कि स्कैन स्पेसिफिक आईपीज, अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईपी का रेंज स्कैन करना है तो आप यहाँ से उसको स्कैन कर सकते हो और बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस देकर पहली और दूसरी आईपी ऐड कर देना है। हालांकि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ लाइक nmap और मैं ये 129 से लेकर मैं चाहता हूँ 192.168
और 88.135 इस बीच में जो एड्रेसेस हैं इनके बारे में स्कैन करके ये अपडेट हमें दे। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर ये नंबर्स एंटर कर देंगे और इन बिटवीन टाइम जो भी होगा ये अपडेट निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर 129 और 135 तक इसने 129 को डिटेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि 130 और 131 ये हमारे खुद के होस्ट हैं, है ना। तो ये अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टिल ठीक है, अभी मुझे पूरा का पूरा यहाँ पर नेटवर्क स्कैन करना है, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है। 129 या जो भी अपडेट है वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं 129 जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लूँ, बट उससे पहले अगर स्कैनर रेंज अगर मुझे 1 से लेकर 254 एक ही बार में एक ही क्लास की आईपी है, अगर यहाँ पर आप पूरा दो डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको स्कैन करना है, तो आप स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के बारे में दे सकते हो। मैंने 2 एड्रेस दिया था, यहाँ पर देखो 129 और 135। अगर मैं 3 आईपी एक्सेस करना चाहता हूँ, 135, 192, 168, 88.130, ठीक है, और 192, 168, 88.131, ठीक है, ऐसे करके। तो नंबर ऑफ 4 आईपीज मैंने यहाँ पर स्कैन करके दिया और नंबर ऑफ 4 आईपीज के एड्रेसेस के बारे में ये स्कैन करके देगा, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं एक रेंज चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरा एक काम करो, 129 से लेकर 140 तक की आईपी को स्कैन करके मुझे दो, जैसा कि यहाँ पर पूरा मेंशन है। तो यहाँ पर इसने टोटल 12 आईपी एड्रेस को स्कैन किया एज पर दिस कमांड, ठीक है। मैंने क्या कहा, कमांड थोड़ी लेंदी होगी बट आप एक एक सिंटेक्स को समझो, पूरी कमांड्स आपको मिल ही रही है। तो यहाँ पर पूरे अपडेट के साथ इन 4 होस्ट के जो भी अवेलेबल डिटेल्स हैं वो आपको दिखा देगा। इसके अलावा एक डोमेन स्कैन करना है, तो nmap स्पेस डोमेन आपको यहाँ पर लिख देना। मान लिया कि मेरा एक डोमेन है nmap स्पेस testphp.vuln1web.com, एंटर। अब ये एक वेबसाइट है जो कि डेमो साइट है, आप इसको चेक कर सकते हो। मतलब ये URL याद रखना, testphp.vulnweb.com, और एज पर डेमो आप इस पर जा सकते हो। इस पर 80 नंबर पोर्ट ओपन है और इसके बारे में देख सकते हो कि ये एड्रेसेस वगैरह क्या है। EC2 की एक मशीन है, अमेज़ॉन का आई थिंक वेब सर्वर है, कुछ अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक डोमेन के बारे में स्कैन करना है इन्फॉर्मेशन, तो ये पर्टिकुलर कमांड काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर एक CIDR नोटेशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है कि अगर CIDR नोटेशन के बारे में मीन्स अगर मान लिया कि आपको 0/24 ये पूरा नेटवर्क CIDR, ये हमारा CIDR नोटेशन होता है कि 24 बिट के नेटवर्क पर मैं ये पूरी डिटेल्स निकालना चाहता हूँ। ये चीज़ एंटर करते ही आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन इस नेटवर्क की आ जाएगी, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये कोई भी नेटवर्क हो सकता है। और यहाँ पर दिया हुआ कि स्कैन टारगेट फ्रॉम अ फाइल, अगर आपके पास कोई टारगेट फाइल है, मीन्स आपके पास कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, उन एड्रेसेस में डिफरेंट आईपी एड्रेसेस की डिटेल्स या होस्ट के बारे में आपने लिख रखा है, तो आप उस फाइल का जस्ट डिटेल यहाँ पर दे देंगे और डेफिनेटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट है। और रेंडम 100 होस्ट को एक्सेस करने के लिए IR यहाँ पर और एक रेंडम होस्ट के लिए दिया हुआ है। सो ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट -i और कैपिटल R दिया हुआ है और मैं 50 लिख कर एंटर करता हूँ। तो क्या ये रेंडम 50 हमारे इंटरफेस के अकॉर्डिंग है ना, I मीन्स इंटरफेस इंफॉर्मेशन होगा। तो लेट मी शो 100 या 50 पर्टिकुलर होस्ट को ये स्कैन करता है या क्या करता है रेंडम। तो लेट्स सी। बहुत समय लगेगा, आई थिंक 2-3% अभी जस्ट ये कंप्लीट हुआ है। आप इसको एंटर की प्रेस करके रखेंगे तो ये थोड़ा सा मीन्स चलेगा। तो कुछ टारगेट के बारे में अगर लंबा समय लगेगा तो आगे से मैं उसको जस्ट अप्लाई करके दिखा दूंगा, रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। तो एक लंबा समय लगा रहा है। अब इतने सारे होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, यू कैन सी, जस्ट मैंने आइडिया दे दिया कैसे क्या करना है। तो 50 नंबर ऑफ रेंज को ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक्सक्लूड करके एक स्विच लगाना है। अगर इस स्विच में एक्सक्लूड लिख देते हो तो आप इस आईपी एड्रेस के बारे में आपका मशीन या nmap स्कैन नहीं करेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ 5 IPs हैं
ये पूरा लिस्ट है, पूरा रेंज है। अगर आप उसमें एक्सक्लूड करके किसी आईपी एड्रेस को स्कैन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर मुझे टीसीपी सिंक पोर्ट स्कैन को बस एड्रेस करना है तो आप स्विच को या तो एनमैप के बाद लगा दो या तो फिर पहले आईपी एड्रेस और उसके बाद स्विच अप्लाई करो। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं एनमैप स्पेस हाइफन और देखो एस स्मॉल में है, एस यस एस और कैपिटल में एस लिखने के बाद आपको टारगेट मान लिया कि मैं 168.88.129 को स्कैन करता हूं तो भी ये काम करेगा, और अगर हाइफन एस और कैपिटल एस बाद में लगाओगे तो भी ये काम करेगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप स्विच को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं तो पहले इस्तेमाल करता हूं और उसके बाद यहाँ पर टीसीपी सिंक पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट ये स्कैन करेगा, है ना। आप देख सकते हो इसमें जो भी टीसीपी के सिंक पोर्ट है उनको ये स्कैन कर लिया और 129 पर ये सारी सर्विसेज ओपन है। अभी मुझे नहीं पता कि 129 विंडोज 7 है या लाइनक्स मशीन है, आगे पता कर लेंगे। इसके अलावा ST, अब देखो इसको मैं रन नहीं कर रहा क्योंकि TCP कनेक्शन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। रूट के प्रिविलेज पर ये कमांड रन होगा और रूट के प्रिविलेज पर मैं पहले से ही हूँ। तो जस्ट मुझे यहाँ पर हाइफन S और T लिख देना है। UDP स्कैन करने के लिए हाइफन S और U लिखेंगे। UDP के जितने भी पोर्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो nmap स्पेस 192.168.1.1 SA। अगर एक्नॉलेज पोर्ट स्कैन करना है तो वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। विंडोज़ पोर्ट स्कैन करना है तो हाइफन SW। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर हाइफन SW को चेक कर लें एक बार, तो विंडोज़ पोर्ट को ये स्कैन कर देगा। ओके, लेट्स सी। तो 129 आई थिंक विंडोज़ 7 की ही डिटेल है। तो 129 पर इसने मैक एड्रेस वगैरह तो निकाला बट ज़्यादा कुछ अपडेट मुझे नहीं मिला। ठीक है, 130 को मैं देख लेता हूँ, 130 एंटर। तो 130 पर भी कुछ ऐसे ही अपडेट इसने निकाला। सो जो अपडेट मिल रहा है हमें उसके साथ एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास TCP मेमन पोर्ट स्कैन करना है और ये कुछ सिस्टम IDs के इंफॉर्मेशन के भी यहाँ पर होता है, तो ऐसे करके ये जा सकते हो। साथ में अगर मैं यहाँ पर कुछ एडिशनल और अपडेट दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वन मोर थिंग, ये हमारे पास आ गया। तो SL जो हमारा लिस्ट टारगेट स्कैन करना है तो उसके लिए है। बाकी ये सिंपल छोटी छोटी कमांड्स है, आप इसके बारे में देख सकते हो। डिफाइन मैंने इधर कर रखा है। कुछ एडवांस चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे टारगेट के बारे में। ऑलरेडी आपको मैंने इतना सारा स्कैन करके दिखाया, आप इसी पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पोर्ट नंबर के साथ इसको यूज़ करना है तो हाइफन और जो भी यहाँ पर पोर्ट नंबर वगैरह हैं उनको मेंशन करते हुए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हमारे पास एक छोटा सा अपडेट है इसके बारे में। तो आई थिंक ये जो टारगेट के बारे में ये लगभग में सिमिलर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पोर्ट रेंज के बारे में स्कैन करना है कि हाइफन P21 से लेकर यहाँ तक के पोर्ट को स्कैन करो। मैं दिखा देता हूँ ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते हो कि आप 10,000 पोर्ट को स्कैन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं भाई 80 नंबर पोर्ट, 443 नंबर पोर्ट और मीन्स 1 से लेकर 500 के बीच में जितने भी पोर्ट हैं उसको स्कैन करके दिखा दे। तो nmap स्पेस और जस्ट यहाँ पर पोर्ट नंबर के बारे में दिया था कि आप हाइफन P लिख देंगे, पोर्ट नंबर यहाँ से स्कैन कर सकते हो। डेडिकेटेड पोर्ट नंबर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको UT और ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पोर्ट नंबर भी दे सकते हो, है ना। UT और ये सब की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वो नहीं है, बट ठीक है। nmap स्पेस हाइफन P अगर मैं लिखता हूँ, ओके, तो मैंने कमांड में हाइफन P लिखकर पोर्ट नंबर TCP के अकॉर्डिंग दिखाया। तो देखो TCP के अपडेट को दिखाया, तो मैंने वही किया और यहाँ पर हमारा 80 और 443 नंबर पोर्ट यहाँ पर डिटेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। स्पेसिफिक पोर्ट नंबर UDP को लेकर जाना है तो वो भी कर सकते हो, और कोई सर्विस ओपन करनी है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट ये हमारे पास कुछ अपडेट है। विच एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूँ तो एडिशनल, अगर मान लिया कि मुझे सर्विसेज के वर्जन वगैरह चेक करना है, अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द वर्जन ऑफ द सर्विस, है ना, ऑन रनिंग होस्ट। तो जो 129 है, अगर मैं nmap स्पेस और S और हाइफन S और कैपिटल V मैं कर देता हूँ, हाइफन S कैपिटल V, और मेरा टारगेट है 192.168.88.129। इसके बारे में जो सर्विस है ना, या जो पोर्ट्स हैं या जो भी डिटेल्स है, थोड़ा एक्सपैंड करके देगा, मीन्स ये एलिब्रेट कर देगा, डिटरमाइन कर देगा।
and then you can define the version of that particular port or sorry service. ओके, तो उससे ये होगा कि आपको सर्विस वर्जन के अकॉर्डिंग अपने आगे के टारगेट को या आगे के प्रोसेस में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एग्जैक्टली कुछ नोन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपके पास होगी। 40% स्कैन कर चुका है, तो ऐसे ही आपके पास, हाँ जी आ गया। तो आई थिंक अभी हमारा कितना परसेंट हुआ, 40 है, ठीक है रहने देते हैं। वर्जन इंटेंसिटी के साथ चेक करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो जस्ट ये है। अब यहाँ पर -A दिया हुआ है। -A जो है ना, इनेबल OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कमांड को मैं जरूर एग्जीक्यूट करूंगा इस कमांड के बाद। ओ डन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जब पोर्ट और सर्विस को -S भी लगाकर चेक किया, तो हमारा जो सर्विस है वो वर्जन के साथ दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन है ना। अगर ये चीज़ मैंने किस पर चेक किया, 129 पर, 130 आई थिंक मैं डिफाइन कर चुका हूँ। 129 हमारा विंडोज़ 7 मशीन है, ठीक है, और 130 हमारा लाइनेक्स है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कुछ सर्विसेज हमारा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट और इसके अकॉर्डिंग है, तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के उसमें आएगा। और ये आप देख सकते हो ना, VSFTPD ये सब लिनक्स में होता है, तो आई एम श्योर कि हमारा जो 130 है उसमें से वो लिनक्स है और 129 हमारा विंडोज़ है। ओके, ओ फाइन। तो अच्छे से अपडेट यहाँ पर हमारे पास मिला सर्विस वर्जन के साथ। यहाँ पर देख सकते हो ओपन SSL सारी चीज़ें ओपन है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर कुछ और अपडेट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन सारी चीज़ें करना था, तो जस्ट मैं यहाँ पर सेम कमांड के साथ -A अप्लाई कर देता हूँ एंड एंटर की प्रेस कर देता हूँ। मेक श्योर कि ये जल्दी ही स्कैन कर ले। 47% राइट। एंटर की प्रेस करते हो आप ना, तो आपको आगे की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। 86% डन है। एंड फाइनली वाओ, these are the complete information about OS detection, सर्विस वर्जन्स एंड ऑल। तो भाई यहाँ पर काफ़ी अपडेट आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड लेट मी शो। ये चीज़ मैंने डिटेल में रखा था। 21 VSFTPD 2.3.4 का अपडेट है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। सर्विस स्टेटस के बारे में देख सकते हो, एक्टिव है इनएक्टिव है क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर है। एंड बैंडविड्थ वगैरह के साथ काफ़ी अपडेट आपको मिल जाते हैं। 22 यहाँ पर SSH पोर्ट ओपन है, इसके बारे में आप प्रोटोकॉल वर्जन एंड सारी चीज़ें देख लेंगे। SSH होस्ट की भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। DSC अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 टेलनेट भी यहाँ पर ओपन है। 25 SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी ओपन है। एंड SSL V2 यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल अपडेट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारे पास अपडेट आ जाता है लाइक 80 नंबर का, 111 का, और यहाँ पर 139 का, 445 का, मल्टीपल्स अपडेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर और अपडेट के बारे में चेक करूँ तो आई थिंक सर्विस वर्जन और ये सब है, तो बहुत कुछ अपडेट यहाँ पर। आई थिंक काफ़ी समय देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए, तो इसको इजी करते हैं। और थोड़ा सा इजी करने के चक्कर में मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सा -O लिख कर एंटर करता हूँ। 130 के बारे में मुझे ये बताओ कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, एग्जैक्टली वही बताओ। तो -O से पता चल जाएगा कि रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स 2.6.x ये वर्जन है। डेफिनेटली 130 हमारा आइडेंटिफाई हो चुका। दिस इज आर विंडो लिनक्स मशीन, तो यहाँ पर 88.130 में कर सकता हूँ। गाइस, तो बस यहाँ पर अब हमारे पास है बस कुछ बेसिक और कमांड्स। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने स्कैन करना देख लिया। अब -F मीन्स फायरवॉल के बारे में। अगर मान लिया कि हमारा जो भी रनिंग OS है इस पर फायरवॉल इनेबल है, डिसेबल है, या कुछ स्टेटस निकालना हो सिक्योरिटी टूल के साथ, तो देखो nmap target -F रिक्वेस्टेड स्कैन इंक्लूडेड पिंग स्कैन यूज टीनी फ्रेगमेंटेड IP पैकेट्स हार्डर फॉर पैकेट फिल्टर। मतलब ये इतने छोटे मीन्स टीनी पैकेट्स का इस्तेमाल करेगा पिंग स्कैन को करने के लिए कि जो सिक्योरिटी फिल्टर लगा हुआ है वो शायद उसको डिटेक्ट ना कर पाए। मीन्स थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है। हालांकि और डीप डाइव मैं अपने चैनल पर इन सब चीज़ों को लेकर चलूँगा। जब सिक्योरिटी ऑडिट देखोगे, एथिकल हैकिंग स्कूल चैनल देख लो, बहुत एडवांस लेकर चल रहा हूँ वहाँ पर कुछ सीरीज। ओके, दूसरा चैनल है।
एन मैप स्पेस हाइफन स्मॉल एफ, और मेरा जो टारगेट है मैं 88.129 को लेकर चलता हूँ। 129 हमारा देख सकते हो जो भी पोर्ट है, क्या है, कैसे है, तो बहुत आसानी से इसने स्कैन कर लिया। अगर दो चीज़ें हैं, अगर मैं हाइफन एफ लगाकर इसको स्कैन करता हूँ, अगर मैं फायरवॉल ऑन कर दूँ, उधर फायरवॉल ऑन करने के बाद स्कैन करूँ तो शायद ये अपडेट ना दे, बट स्टिल कुछ फिल्टर लगने के बाद भी अपडेट निकाले जा सकते हैं विद दिस कमांड। ओके, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के बारे में अगर आपको निकालना है, मीन्स ओन ऑफसेट साइज ऑफ पैकेट्स और एनी टारगेट, तो उस टारगेट के बारे में -32 के यहाँ पर कुछ अपडेट सेंड कर सकते हो। आफ्टर फिल्टर यू विल गेट द डिटेल। जैसे ये होता है ना कि फायरवॉल लग गया, अब तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें, बट देर आर मल्टीपल वे टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टारगेट आफ्टर फिल्टरिंग, आफ्टर एक्सेस लिस्ट, आफ्टर पॉलिसी कन्फिग्रेशन, ओके, इन इन्वायरमेंट। बट स्टिल आपके पास सोर्सेस हैं, मे बी इंफॉर्मेशन मिले, मे बी ना मिले, बट यू कैन ट्राई विद दीज ऑल डिटेल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, बट स्टिल लेट मी शो सम अदर एग्जांपल। जैसे -D, ये एक तरीके का स्पूफ स्कैन करने के लिए होता है, सेंड स्कैन फ्रॉम स्पूफ्ड IP। कोई भी एक स्पूफ IP का इस्तेमाल करके, ये मतलब मल्टीपल IPs यहाँ पर देख सकते हो ऐसे है, और -D लगाकर इन स्पूफ IP का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एक जस्ट रैंडम IP लेकर आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर गिवन पोर्ट नंबर की 53 और इस टारगेट के बारे में स्कैन करो, ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो बस ये कुछ था एनमैप के बारे में। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा। मेरा जो लिनक्स है वो डिस्कनेक्ट हो गया SSH स्पेस, तो मैं यहाँ पर काली, और मेरा जो लिनक्स मशीन का IP एड्रेस है 88.131, एंड देन इसका जो पासवर्ड है देने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को एक अपडेट दिखाऊं, लेट मी शो nmap एंटर। तो nmap लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे nmap के बारे में कि क्या करना है। अभी मैंने यहीं से सारा कमांड लिया था, ये देख सकते हो, पूरा सिंटेक्स भी यहाँ पर वही चीज़ मेंशन करके रखा हुआ है ना। OS वर्जन के बारे में, सर्विस के बारे में, पूरी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियोस और भी आती रहेंगी। एंड मेरा जो CCNA एथिकल हैकिंग और MCSA का बैच है वो इस वीकेंड के साथ नया बैच स्केड्यूल हो रहा है। आप जिन लोगों को भी इनरोल करना है तो ज़रूर इनरोल कर लें। अभी मार्केट रेट से 60-70% रेट आपको डाउन मिलेगा, और एडवांस लेवल का मैं 10+ और 11+ ईयर का एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ। डेमो वीडियोस के लिए चैनल पर मल्टीपल वीडियोस हैं लाइव क्लासेस की, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।